चलिए देखिए, ठीक है, रूल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। और अब हम लोग ना एक्चुअली देखिए, जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़े हैं वो बंद करिए, गेट ओवर लगा दीजिए, गेट ओवर लगाइए। देखिए हम लोग जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़े हैं वो भी एक प्रकार का रिफ्रैक्शन है। क्या है रिफ्रैक्शन का मतलब? कल बताया था ना, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जब लाइट रेज मीडियम को चेंज करती है तो रिफ्रैक्शन कहते हैं उसको। अब सुनिए, एक इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहे हैं। देखो, जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ठीक है, जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना स्पीड जो है ना, या तो बढ़ा लेगी नहीं तो घटा लेगी। ठीक है, बढ़ा लेगी तो ऊपर चली जाएगी, घटा लेगी तो नीचे चली जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अपना उसके अंदर डिफ्लेक्शन आता है। क्या आता है? डिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, अब मान लो कोई लाइट रे आ रही है, अब इसको छेद देगी लाइट, बताओ नहीं ना, तो छेदेगी नहीं तो क्या करेगी? या तो कुछ लाइट इस पे एब्जॉर्ब हो जाएगी और बहुत सारा लाइट क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन के फिनोमिना में पढ़ते हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कुछ मैटर नहीं करता है ना। वो आगे क्लास में आप लोग एब्जॉर्प्शन समझाएगा, कितना परसेंट लाइट एब्जॉर्ब हो गई, कितना परसेंट रिफ्लेक्ट हो गई, वो सब अलग की मैटर है, बहुत दूर की मैटर है वो सब। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन का एक हम लोग कंप्लीट एक टॉपिक देखेंगे हम लोग कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है, उसमें कौन कौन से लॉ को लाइट रेज फॉलो करती है, ये सारा पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्शन जो होता है ना, वो स्फेरिकल मिरर कैसे लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर लाइट रेज को कैसे रिफ्लेक्ट करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम लोग सबसे पहला केस पढ़ेंगे। फर्स्ट पहले में पढ़ेंगे हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के, कॉनकेव और, तो देखेंगे पहले रूल्स। पहले रूल पढ़ लो, रूल पढ़ लो। ठीक है, रूल्स फॉर किसके लिए? स्फेरिकल मिरर के लिए। ये पूरे दोनों के लिए क्या होगा? वैलिड होगा। हाँ, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने एक ऐसा मिरर बना दिया। ठीक है, ठीक है ना, ये हमने मिरर का, स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, बोलो हाँ। तो ऊपर वाले को लिख दो एम और नीचे वाले को लिख दो। अच्छा बताओ, ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स? हाँ, ये कुछ नहीं है, ये दोनों हो सकता है, मतलब जनरल है। क्या है? दोनों के, क्योंकि रूल बता रहे हैं ना हम रूल बता रहे हैं, तो दोनों के लिए वैलिड होगा वो। ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, एक बात बताओ, अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा तो एक सर्कुलर शेप नहीं बनेगा और उसका सेंटर भी बनेगा? बोलो। चलो ठीक, अब फिलहाल तो इसको एम एन लिख दो। एम एन क्या है? इसको बोलते हैं अपर्चर, है ना। एम एन क्या है? एम एन है अपर्चर। अपर्चर मतलब लेंथ, यानी कि साइज ऑफ मिरर। साइज ऑफ मिरर, ध्यान रखना किसका साइज है? मिरर का साइज है भाई, इतना ही साइज ना लिए मिरर का। अगर हम छोटा लगे तो वही हमारा अपर्चर होगा। तो डायरेक्ट अपर्चर कहेंगे तो मतलब समझ जाओगे ना कि वो मिरर का जितना दूर में वो मिरर लिया हुआ है उतना पार्ट। हाँ, अब इस मिरर को दो पार्ट में बांट देंगे हम। ठीक है, तो दो पार्ट में एक लाइन से खींच देंगे, कट बच गया दोनों में। अब इस जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है ना, इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? और इस लाइन को, जिस लाइन को दो पार्ट में मिरर बांटे हैं जिस लाइन से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस, समझ में आई बात? एक बात बताओ, जब इसका एक सेंटर होगा तो मैं एक सेंटर लोकेट कर दूं इसका? बोलो। चलो मैं यहां पे बोल लेता हूं भाई, यहां पे इसका सेंटर होगा। इसका क्या है? ये सेंटर। ठीक है, सेंटर को सी से दिखा देते हैं। और अब एक बात बताओ, अगर ये सर्कल होता तो क्या ये रेडियस होता है यहां से यहां तक? बोलो, क्या यहां से यहां तक कुछ नहीं तो रेडियस लिख सकते हैं? बोलो। सर्कल का सेट करना है, सर्कल का। हाँ, सर्कल का। हाँ, इस सर्कुलर शेप का, ये सर्कुलर है ना शेप भाई। शेयर भी एक प्रकार गोल ना होता है जी, उसका सेंटर होगा कि नहीं होगा?
तो उस इसी कर्व का ये एक्चुअली क्या, ये कर्वेचर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये पूरा कर्व के शेप में है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कर्वेचर। तो ये कर्वेचर का एक सेंटर होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। कोई अगर कर्व है ना, कोई भी कर्व है, उसका एक सेंटर होगा। क्यों, पता कैसे चलेगा भाई, इसको कंप्लीट कर लो। जैसे मान लो ये पार्ट है हमारे पास, ये पार्ट, ठीक है, अब इसका सेंटर देखना चाहते हो, अब क्या करोगे, इसको कंप्लीट करोगे पहले, ये सेंटर ले लो, इसका सेंटर ये है, ठीक है, बस है नहीं। चलिए अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले कि इस आर को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं आर को, आर को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। या इसको बोल सकते हो सी भी बोल सकते, इसको सी नहीं बोल सकते हो, तो सी को क्या बोलेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोल रहा है, क्या हुआ, कोई दिक्कत है, ठीक है ना, इस तरह से बोल दिया हम लोग। अब सुनो, अब एक बात बताओ, जब आपके पास इस तरह से एक प्लेन सरफेस था, कैसा सरफेस था, प्लेन सरफेस था, तो इस प्लेन सरफेस के अगर मुझे नॉर्मल खींचना होगा तो मैं क्या करूंगा, इस प्लेन सरफेस से एक परपेंडिकुलर नॉर्मल खींच दूंगा इसे। लेकिन बताओ क्या ये सरफेस प्लेन है, तो मैं कैसे कैसे इसका नॉर्मल खींचू, नॉर्मल कैसे खींचूंगा भाई, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा लड़का बताया। कहां से इसका नॉर्मल खींचाएगा, सेंटर। तो सेंटर अगर मान लो इस पॉइंट पे हमको नॉर्मल चाहिए, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमको नॉर्मल चाहिए, तो इसको कहां से मिलाएंगे हम लोग, चलो इस पॉइंट को खिसका के यहां पर, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मल। तो जब भी हमको नॉर्मल खींचना होगा हम क्या करेंगे, पहले तो देखें किस पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए, उसको सेंटर से मिला देंगे। हाँ, अगर मान लो हमें इस पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए, क्योंकि ये कर पाते है ना भाई, देखो अगर यहां पे नॉर्मल खींचोगे तो ऐसे ही होगा, यहां पे नॉर्मल खींचोगे तो ऐसे ही होगा, यहां पे नॉर्मल ऐसे ही होगा, यहां पे नॉर्मल ऐसे, लेकिन यहां पे नॉर्मल ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे देखो हर कंडीशन में यहाँ पे नॉर्मल का एंगल कितना डिग्री बताओ, हर कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होगा। अभी यहाँ पर देखो इतना है, अगर मैं इस पॉइंट पे खींचूंगा तो ये सब बेटा फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है, ऐसा पढ़ाओगे ना आउट ऑफ सिलेबस, तो घंटा हिलाओ फिर आउट ऑफ सिलेबस है, जिंदगी में कभी कंपटीशन नहीं निकलेगा आपसे। ऐसा ही आउट ऑफ सिलेबस 30 नंबर 20 नंबर करते रहोगे स्कूल में, बढ़िया स्कूल में कभी पढ़ने का मौका में नहीं मिलेगा। जो सरकार स्कूल बढ़िया बढ़िया बनाई हुई है पढ़ने के लिए, खास अच्छे अच्छे बच्चों के लिए, उसमें कभी जीवन में पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। सिलेबस से बाहर करते रहोगे जीवन भर, सब सिखाया जाता बाबू। अच्छा इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है आप लोग बताइए, तो क्या नहीं समझ में आ रहा है बताइए, नहीं समझ में आ रहा है कि ये है पॉइंट सर्कल क्या है, कर्वेचर है, ये पोल बोलते हैं इसको, इसको एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, समझ में नहीं आ रहा है ये सब। फिर देखिए अगर मान लो इस पॉइंट पे हटा दो इसको, इस पॉइंट, अगर इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल चाहिए तो देखो ये नॉर्मल बनेगा N1 और N2। अब देखो इसका एंगल बदल गया, देखो ये क्या बदल रहा है भाई, नॉर्मल जो है, नॉर्मल तो अलग अलग एंगल आएगा, जिस पॉइंट पे खोजोगे नॉर्मल उस पॉइंट पर अलग अलग नॉर्मल आएगा। इसका रीजन कर्व सरफेस है, सही है बात। तो कर्व सरफेस पे नॉर्मल कहां से खींचते हैं, सेंटर से। और उस कर्व सरफेस पे अब एक बात बताओ, ये नॉर्मल कितना डिग्री पे होगा इस सरफेस से, 90। अरे सरफेस से, क्योंकि सरफेस हमेशा कैसा रहता है नॉर्मल, भाई ये नॉर्मल सरफेस 90 है कि नहीं बताओ। लेकिन यहां पर देखो एंगल बदल रहा, हर 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 पॉइंट के लिए अलग अलग नॉर्मल एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से ये कितना डिग्री बनाएगा, अलग अलग एंगल बनाएगा। लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से एक ही सेम एंगल बनेगा, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं। तो आपने क्या रूल सीखा भैया, पहला रूल आपने क्या सीखा, व्हेन लाइट रे passes through the center of the
कर्वेचर, ठीक है, इट फॉर्म्स नॉर्मल, है ना, वो क्या बना लेगा, एक नॉर्मल बनाएगा, ठीक है। सो अगर हम नॉर्मल के बारे में डेफिनेशन लिखूं तो नॉर्मल के लिए क्या लिखूंगा बताओ, नॉर्मल, ठीक है, द लाइन passes through center of कर्वेचर, ठीक है। अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करिए तो उस पार्ट पे, उस कर्व पे वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। अब बोलोगे सर, अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं लाइट रे को ऐसे ले जाऊं, ऐसे, और ठीक बात बताओ, अरे यार अब आप देखोगे इसमें कि ये ही लाइट रे कहां से पास कर रही है, तो क्या ये नॉर्मल हो सकती है, होगी, ये नॉर्मल कहां होगी, यहां पे होगी। अगर इसको और कर्व पार्ट रहता है, यहाँ पे क्या होती है, ये नॉर्मल। बात समझ आई, कोई भी रेज, कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो नॉर्मल की तरफ बिहेव करेगी। कैसी बिहेव करेगी, नॉर्मल की तरफ बिहेव करेगी। अब एक बात बताओ, एक ऐसा पाथ बताओ जिसके अलोंग कोई लाइट रे जिस रास्ते जाएगी और उसी रास्ते आए, बताइए, यही नॉर्मल। बाबू नॉर्मल के अलोंग कोई भी लाइट रे कैसे भी जाएगी, उसी पाथ पे आएगी वापस, उसी पाथ पे वापस आएगी रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, आएगी नहीं आएगी, ये रूल नंबर 2, ठीक है। when light, ठीक है, passes from center of curvature, when light passes from center of curvature, then after reflection it goes along same path, ये सेम पाथ से क्या करेगी, चली जाए, ठीक है, समझ बात। अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर सुनो बाबू, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह पे मैं और क्या लिख सकता हूं, नॉर्मल लिख सकता हूं, बोलो क्या लिख सकता हूं, तो यहां पे एक ऊपर में लिख लीजिएगा इसे ब्रैकेट में, इस पॉइंट वो जो बीच में रहेगा ब्रैकेट दे करके ऐसा ब्रैकेट दे लीजिएगा, उसके लिख दीजिएगा नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। देखो कर्वेचर और ये हो गया और ब्रैकेट में नॉर्मल, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज अलोंग सेम पाथ, रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ से चली जाती है। अगर एक बात बताओ, अगर मान लो कोई लाइट ऐसे चली गई, तो एक बात बताओ क्या ये नॉर्मल कहलाएगा है, पहले बताओ, है तो लाइट ऐसे जाएगी कि नहीं बताओ। अब अभी बता रहे ना आप लोग को, इमेज फॉर्मेशन जो है ना हलवा लगेगा एकदम, और ये पढ़ लेगा जो ना बाबू, आप सादा पेज कहीं होगा लिख लीजिएगा, फिर 10वां क्लास में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 10वां क्लास में आपको इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और आप अपना नोट्स जो है आपके घर में कोई 10 क्लास में पढ़ रहा होगा उससे आप मिला लीजिएगा, एक भी ज्यादा चीज नहीं पढ़ेंगे उसमें जितना हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, लिख लीजिए इसको। उसके बाद ये रूल बता दिया आप लोग को, और सुनो इधर, चुप रहो, फोटो मत अभी खींचो, ये देखो पहले उसमें और रूल बता रहे हैं हम, पहला समझ में, ठीक है। दूसरा अब देखो यहां पे, जैसे मान लो
ये हमारा मान लो इस तरह से, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे हम, पिछले केस में लाइट रेज को क्या किए थे, अलोंग द नॉर्मल या अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। और सेम थिंग ये लिख लो यहां पे, सेम थिंग व्हेन लाइट रेज passes along क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। अब यहां पे क्या करेंगे हम, लाइट रेज को along नहीं ले जाएंगे लेकिन उसके पैरेलल ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, अब देखो ये लाइट रेज ऐसे पैरेलल चली गई, ये किसके पैरेलल है बताओ, बताओ ये लाइट रेज किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अब क्या होगा, सुनो ध्यान से बाबू, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बोलो हाँ, ये पोल है। अब दोनों को आधा पार्ट में डिवाइड करो, कर दिए। अब एक लोकेशन यहां सेट कर दो, भाई ये आधा पार्ट है, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, फोकस। क्या बोलेंगे, तो मैं इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दूं और एक फोकस बना देता हूं, ठीक है ना। अब ये लाइट रेज कहां से आएगी, फोकस। यहां पे आपको रिफ्लेक्शन दिखाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ये लाइट रेज कहां जा रही है, कहां से कैसे जा रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू फोकस, इट पासेस थ्रू फोकस। तो ये आपका अगला रूल है। इतना तक दिख रहा है, देखो इतना तक दिख रहा है, देखो इतना तक, चलो ठीक। देखो when light rays parallel to the क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, parallel to the principal axis after reflection, after reflection it passes through है। अच्छा कोई बात नहीं, it passes through focus। हाँ पढ़ते ये कोई दिक्कत नहीं, ये रूल नहीं पूछता आपसे, ये इमेज ऑफ फॉर्मेशन पढ़ाएंगे ना आप लोग को, ये सब समझ में आएगी, आप समझ में आएगा ना कहां से लाइट क्यों जाएगी, इतना सब बताना नहीं पड़ेगा। देखो बाबू, रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों सेम थिंग है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों क्या है, दोनों सेम है भाई। जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उतना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, दोनों एक ही चीज, समझेगा कोई दिक्कत। सेंटर को हम लोग नॉर्मल, सेंटर ऑफ कर्वेचर को नॉर्मल कह सकते हैं, नॉर्मल कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को, लाइट बाक्स होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को नॉर्मल कह नहीं सकते, हो सकता है तो उसी को रेडियस भी कह सकते हैं, कहते ही, इसलिए तो बोल रहा हूं दोनों एक ही चीज। अब सुनो, जो रेडियस होता है ना, रेडियस ये फोकस का डबल होता है, फोकस का क्या होता है, डबल। और जो बेटा फोकस होता है ना, फोकस ये रेडियस का आधा होता है, रेडियस का आधा होता है। फॉर्मूला कौन सी है, प्रैक्टिकल है, इसको फॉर्मूला बोलोगे, ये तो प्रैक्टिकल यहां पे हो रहा है क्या, यानी कि यहां से बाबू देखो, यहां पे यहां से यहां तक कितना होगा बोलो, r/2, और यहां से यहां कितना होगा, r/2। भाई r/2 यहां और r/2 यहां, अब दोनों को जोड़ दो, r/2 प्लस
आर बाई टू, 2r/2 कट जाएगा, क्या बचेगा आर। है ना, तो आर एक्चुअली में क्या है, आधा आधा डिवाइडेड है, जिसको बोलते हैं फोकस। तो फोकस बराबर क्या आ जाएगा, r/2। कोई दिक्कत है, 4 को कहा बेटा एक पे, बेंच लगा लेना कल से बढ़िया से। ठीक है, हो गया ना।